विंडो का जो क्वेश्चन है वो उस पर हम स्ट्रिंग पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखा है मैक्स सम इन के विंडो, मतलब कि आपको के साइज़ दिया है विंडो का, है ना, कि जैसे 2 है 3 है, उस विंडो साइज़ में किसका जो है सबसे ज़्यादा सम है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 सबका K2 है, तो ये कितना हुआ, ये तो 3 हुआ, ये कितना हुआ, ये तो 5 हुआ, ये कितना हुआ, ये तो 7 हुआ, है ना, ये कितना हुआ आपका, ये तो 9 हुआ, ये कितना हुआ 11। तो सबसे ज़्यादा किसका है, 11 का है। तो आपका विंडो साइज़ में हर दो के विंडो साइज़ में आपका कौन सा मैक्सिमम 11, तो ये रिटर्न करना चाहिए 11, ठीक है। तो ये कैसे पता चला कि इसमें स्लाइडिंग विंडो लगेगा। सबसे पहले तो के फिक्स्ड साइड्स के आपको विंडो दी है, ठीक है। और स्लाइडिंग विंडो का मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ। या तो उसमें बोलेगा कि कुछ के साइज़ का आपको विंडो है ना। फिर उसके बाद विंडो होने के बाद क्या होता है, या तो आपका क्या होगा, या तो आपको कुछ मैक्स निकालना है, कुछ मिन निकालना है, या कुछ सम निकालना है, कुछ ऐसा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है ना। ये जनरली हम लोग करते हैं, एरे के क्वेश्चन में लगता है, स्ट्रिंग के क्वेश्चन में लगता है, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे आपको ये पैटर्न क्लिक करते जाएगा, ठीक है। तो हम उस पर भी आएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका इंट्यूशन कैसे होगा। पहले हम एक टेस्ट केस लेते हैं, जैसे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मैं आई मेरा यहाँ पे है, ठीक है, और जे भी मेरा यहीं पे, ये जे है, ये मेरा आई है, ठीक है। आई और जे तो मैंने देखा सम में मैंने स्टोर कर लिया अपना 1, ठीक है, मतलब जे का जे, ठीक है। फिर मैंने अभी हमारी विंडो स्लाइड K2 हिट नहीं हुई है, फिर तो इसलिए मैं जे को आगे बढ़ा दूँगी। आपको मैंने पहले भी टेम्पलेट दिया हुआ था, ये आपको स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जे यहाँ आ गया, तो जे जैसे ही हिट कर दिया कितना हुआ, ये पहले 1 था और दूसरा ये कितना हो गया 3। तो हम इसको स्टोर कर देंगे, हम मैक्सिमम निकाल लेंगे ना। अभी मैक्सिमम में क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अब आगे बढ़े, आई को यहाँ बढ़ा दिए और जे को यहाँ बढ़ा दिए, तो क्या होगा आप खुद देखो। जो आपका सम था उसमें से आपका आई तो हट गया ना, आपका जो भी आई था उस सम में से वो नम्स ऑफ आई तो हट गया आपका, ठीक है। और आई आपने क्या किया, आगे बढ़ा दिया, और क्या किया, जे को भी आगे बढ़ा दिया। बस इतना ही कोड आपको लिखना था और कुछ नहीं देखना। देखो क्या हुआ, जब तक विंडो साइज़ आपने हिट नहीं किए, तो आप क्या करोगे, अब भाई जे को आगे बढ़ाते जाओगे और आप सम में वो सम को ऐड करते रहोगे, ठीक है, ऐड करते रहोगे। यहाँ पे जैसे ही आप विंडो साइज़ हिट कर लेते हो, विंडो साइज़ आपने क्या कर दी, हिट कर ली, तो आप क्या करोगे मैक्सिमम जो भी, अगर पहले कोई नंबर था मतलब ना, एक जगह स्टोर कर लोगे, अपना आंसर स्टोर करोगे, उसको कंपेयर करोगे, क्या ये मैक्सिमम है या इससे पहले वाला कोई मैक्सिमम था, ठीक है। तो आपने आंसर को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद आप क्या होता है, जब भी हम विंडो साइज में हिट करते हैं तो आई को आगे बढ़ा देते हैं, जे को आगे, क्योंकि हम आगे वाले विंडो में जाएंगे ना। लेकिन आगे वाली विंडो पे जाने से पहले जो आपका सम था वो कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से देखो, पहले क्या था आपका, ये यहाँ था आई और जे, यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। अब आगे जा रहे हो, तो ये तो हट गया ना, ये वाला तो हट गया, तो इसको हटा दो। तो आप सम को, आई आगे जाने से पहले सम में से सम का माइनस ईयर ऑफ आई जो आप कर दो, ठीक है। और जे तो ऐड होगा, पर उसके लिए हमें कॉमन कंडीशन लिखेंगे कि जे तो होता ही रहेगा ऐड, ठीक है। तो देखो मैंने इसको कैसे लिखा है कि जे का साइज़ जो होना चाहिए वो लेस देन ये होना चाहिए, आपके जितना भी साइज़ है एरे का, है ना। एक मिनिमम लेंगे जहाँ पे हम आंसर अपना स्टोर करेंगे। आंसर स्टोर करने के लिए हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, आपको लिखना है, अगर विंडो साइज़ हिट नहीं किया है, विंडो साइज़ अभी तक आपको हिट नहीं किया और इसमें आपको विंडो साइज़ मिल गया है, ठीक है। 2 तरह के केसेस हैं। अगर विंडो साइज़ मतलब आप जैसे ही एंटर हुए, आपको क्या करना है, जे में वैल्यूज़ को ऐड करते जाना है, तो यहाँ पे ऐड होती जा रही है। अगर हिट नहीं किया तो सिंपली आप आगे बढ़ाते रहो, हाँ भाई सब में ऐड होते रहेगा। अगर आप हिट कर दिए तो आप मैक्स आंसर स्टोर कर दोगे। आंसर स्टोर करने के बाद भाई हम आई आगे बढ़ रहे हैं, तो हम पीछे वाले आई को हटा देंगे। हम आगे बढ़ रहे भाई, हमको तो ये वाली विंडो साइज़ मिल गई, अब हम तो आगे बढ़ने वाले, तो पीछे जो था उस सब में से उसको हटा देते हैं। हमने हटा दिया, आई को भी आगे बढ़ा दिया, जे को भी आगे बढ़ा दिया। अब जे फिर यहाँ आएगा तो जे तो फिर से ऐड हो जाएगा इसमें, है ना। तो आई को आगे बढ़ा रहे, जे को भी आगे बढ़ा रहे, और जे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा था
ये इसका स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इजी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।